नमस्ते दोस्तों, मैं हूं राहुल जैन, आपका हेल्थ एंड वेलनेस कोच। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अगेन 10 डिसीज के श्री धान्य मिलेट प्रोटोकॉल, और यह भी जानेंगे कि हमें जब हम मिलेट्स का सेवन करते हैं हमें कौन कौन से कषाय का सेवन करना चाहिए और कौन कौन से ऑयल का सेवन करना चाहिए। तो इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिए, क्योंकि अंत में आपको मिलेगा एक फ्री गिफ्ट जो मैं वीडियो के अंत में ही अनाउंस करूंगा। दोस्तों चलिए जानते हैं आज हम कौन कौन सी डिसीज के बारे में बात करेंगे। तो इसमें फर्स्ट पे आता है यूरिन में प्रोटीन आना, सेकंड यूरिक एसिड, थर्ड यूरिन मार्ग में रुकावट होना, फोर्थ इनफर्टिलिटी, फिफ्थ लो स्पर्म काउंट, सिक्स्थ स्टैमरिंग, सेवन स्नोरिंग, एट स्वेटिंग इन पाम एंड फुट सोल्स, नाइन्थ यूरिन इंफेक्शन एंड टेंथ प्रोस्टेट प्रॉब्लम इन मैन। चलिए आप नोट कर लीजिए कि हमें कौन कौन से श्री धान्य मिलेट प्रोटोकॉल फॉलो करने हैं फॉर यूरिन में प्रोटीन का आना, यूरिक एसिड या यूरिन मार्ग में रुकावट होना। तो आप ध्यान से नोट कर लीजिए। इसमें हमको लेना है 3 दिन लिटिल मिलेट, 3 दिन कोदो मिलेट, 1 दिन फॉक्सटेल मिलेट, 1 दिन बर्नयार्ड मिलेट और 1 दिन ब्राउन टॉप मिलेट। अगर हम बात करें कषाय की कि हमें इसमें कौन कौन से कषाय लेने हैं तो वो भी आप नोट कर लीजिए। इसमें हमको लेना है 1 हफ्ते धनिये की पत्तियों का बना कषाय, 1 हफ्ते पुनर्नवा की पत्तियों का बना कषाय, 1 हफ्ते पत्थर चट्टा की पत्तियों का बना कषाय, 1 हफ्ते केला पेड़ का तने का बना कषाय और 1 हफ्ते अति बला की पत्तियों का बना कषाय। दोस्तों अगर आपके लोकल एरिया में सभी पांचों कषाय अवेलेबल नहीं है तो आपको कोशिश करनी है कि एटलीस्ट 3 टाइप के कषाय हम जरूर लें और एक हफ्ते तक लेने के बाद इसी साइकिल को दोबारा से रिपीट कर दें। चलिए अब जानते हैं श्री धान्य मिलेट प्रोटोकॉल फॉर इनफर्टिलिटी एंड लो स्पर्म काउंट, जो आज के युवा वर्ग के लिए एक बड़ी ही मेजर समस्या है। तो इसके लिए आप नोट कर लीजिए। इसमें हमको लेना है 3 दिन लिटिल मिलेट, 1 दिन कोदो मिलेट, 1 दिन फॉक्सटेल मिलेट, 1 दिन बर्नयार्ड मिलेट और 1 दिन ब्राउन टॉप मिलेट। अगर हम बात करें कषाय की फॉर इनफर्टिलिटी एंड लो स्पर्म काउंट तो इसमें हमको लेना है 1 हफ्ते पान की पत्तियों का बना कषाय। ध्यान रखें इसमें पान की पत्ती का जो डंडी है उसे तोड़ के हटा देना है। उसके बाद 1 हफ्ते पीपल की पत्तियों का बना कषाय, 1 हफ्ते नीम की पत्तियों का बना कषाय, 1 हफ्ते सहजन की पत्तियों का बना कषाय और 1 हफ्ते आम की पत्तियों का बना कषाय। दोस्तों अगर ये सभी कषाय अवेलेबल नहीं है तो कोशिश कीजिए मिनिमम 3 टाइप की कषाय अवश्य लीजिए और एक हफ्ते तक लेने के बाद इसी साइकिल को दोबारा से रिपीट कर दीजिए। अगर हम बात करें ऑयल की, जो हमें सुबह खाली पेट लेना है तो वो भी आप नोट कर लीजिए। इसमें हमको लेना है 1 हफ्ते नारियल का तेल, 1 हफ्ते कुसुम का तेल और 1 हफ्ते नाइजर बीज का तेल। अगर आप सुबह कषाय लेते हैं तो उसके आधे घंटे बाद तेल लीजिएगा और अगर आप सुबह तेल लेते हैं तो उसके आधे घंटे बाद कषाय लीजिएगा। तेल की क्वांटिटी कितनी रहेगी? 2 से 3 चम्मच। और ध्यान रखिए तेल हमेशा आपको या तो ग्लास बॉटल में स्टोर करना है या फिर आपको स्टेनलेस स्टील की बॉटल में स्टोर करना है। और ध्यान रखिए यह भी कि यह ऑयल आपका कच्ची घानी यानी कि बुल ड्रिवन ही होना चाहिए। दोस्तों चलिए अब जानते हैं अपने नेक्स्ट प्रोटोकॉल को, जो है स्टैमरिंग के लिए, स्नोरिंग के लिए और स्वेट इन पाम एंड फुट सोल्स के लिए। तो नोट कर लीजिए। इसमें हमको लेना है 3 दिन फॉक्सटेल मिलेट, 3 दिन ब्राउन टॉप मिलेट, 1 दिन लिटिल मिलेट, 1 दिन बर्नयार्ड मिलेट और 1 दिन कोदो मिलेट। अगर हम बात करें कषाय की तो वो भी आप नोट कर लीजिए। इसमें हमको लेना है 1 हफ्ते दूब घास का बना कषाय, 1 हफ्ते अमरूद की पत्तियों का बना कषाय, 1 हफ्ते रात रानी की पत्तियों का बना कषाय, 1 हफ्ते हल्दी पाउडर का बना कषाय और 1 हफ्ते अति बला की पत्तियों का बना कषाय। दोस्तों अगेन ध्यान रखिए अगर ये 5 प्रकार के कषाय अवेलेबल नहीं है तो कोशिश करें कि 3 प्रकार के कषाय
जरूर लें और हर एक कषाय को एक एक हफ्ते तक लें और जब ये साइकिल पूरी हो जाए इसको दोबारा से रिपीट कर दें। और यह भी ध्यान रखें कि कषाय हमेशा सुबह खाली पेट लेना है और अगर आप शाम को लेते हैं तो डिनर से आधे घंटे पहले लेना है। दोस्तों चलिए अब जानते हैं हमें कौन कौन से ऑयल लेने हैं इन केस ऑफ स्टैमरिंग, स्नोरिंग एंड स्वेटिंग, पाम्स एंड फुट सोल्स। तो यह भी आप ध्यान से नोट कर लीजिए। इसमें हमको लेना है 1 हफ्ते नारियल का तेल, 1 हफ्ते तिल का तेल, 1 हफ्ते नाइजर बीज का तेल। दोस्तों हमेशा इसकी क्वांटिटी मॉर्निंग में 2 से 3 चम्मच रहेगी और यह ध्यान रखना है कि अगर आप खाली पेट सबसे पहले ऑयल लेते हैं तो कषाय के बीच में आधे घंटे का गैप रखिए और अगर आप पहले कषाय लेते हैं तो ऑयल के बीच में आधे घंटे का गैप रखिए। ऑयल हमेशा ग्लास बॉटल में या स्टील की बोतल में स्टोर करें, पहली चीज। और दूसरा यह ध्यान रखें कि यह कच्ची घानी होना चाहिए जिसको नॉर्मली हम बोलते हैं कोल्ड प्रेस्ड ऑयल। दोस्तों चलिए अंत में जानते हैं हम लास्ट 2 प्रोटोकॉल के बारे में, वो है यूरिन इन्फेक्शन के ऊपर और प्रोस्टेट प्रॉब्लम इन मैन के ऊपर। तो आप ध्यान से इसके श्री धान्य मिलेट प्रोटोकॉल नोट कर लीजिए। इसमें हमको लेना है 3 दिन लिटिल मिलेट, 1 दिन कोदो मिलेट, 1 दिन फॉक्सटेल मिलेट, 1 दिन बर्नयार्ड मिलेट और 1 दिन ब्राउन टॉप मिलेट। अगर हम बात करें कषाय की तो वो भी आप नोट कर लीजिए। इसमें हमको लेना है 1 हफ्ते धनिया की पत्तियों का बना कषाय, 1 हफ्ते पुदीने की पत्तियों का बना कषाय, 1 हफ्ते पुनर्नवा की पत्तियों का बना कषाय, 1 हफ्ते सहजन की पत्तियों का बना कषाय और 1 हफ्ते पत्थर चट्टा की पत्तियों का बना कषाय। दोस्तों ध्यान अगेन रखिए कि आपको कषाय सुबह खाली पेट लेना है। अगर सभी प्रकार के कषाय अवेलेबल नहीं है तो मिनिमम 3 प्रकार के कषाय का अवश्य तौर पर सेवन करें। और यह भी ध्यान रखें कि अगर आप शाम को भी सेवन करते हैं तो डिनर से आधे घंटा पहले जरूर लें। अब अंत में हम जानेंगे कि हमें कौन कौन सी ऐसी इंस्ट्रक्शंस, ऐसी खास बातों का ध्यान रखना है कि जब हम इनका पालन करते हैं तो हमें श्री धान्य मिलेट्स लेने का मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है और अगर हम इनको फॉलो नहीं करेंगे तो हमें इसका लाभ भी मिलने वाला नहीं है। तो इन इंस्ट्रक्शंस को जो आगे वीडियो में बताई गई हैं उनको ध्यान से सुनिए। पहला आता है कि जब भी आप श्री धान्य मिलेट्स का उपयोग करते हैं यह इंश्योर कीजिए कि उसको 6 से 8 घंटा पानी में भिगोना जरूरी है जिससे उसका फाइबर सॉफ्ट हो जाए और जब भी आप श्री धान्य मिलेट्स को खाएं तो वो हमारे शरीर में जाके अपना कार्य अच्छी प्रकार से कर सके। तो इसलिए 6 से 8 घंटा पानी में जरूर भिगोइए। दोस्तों अब सेकंड पॉइंट आता है कि अगर आपको कोई गंभीर रोग है तो स्टार्टिंग में आप श्री धान्य मिलेट्स को फर्मेंटेड फॉर्म में ले या अम्लीय फॉर्म में ले। ऐसा करने से आपके रोग में तुरंत आराम मिलेगा, तुरंत लाभ पहुंचेगा। अब थर्ड पॉइंट आता है कि जब भी आप श्री धान्य मिलेट्स का सेवन करें तो प्रोटोकॉल के हिसाब से करें। ऐसा करने से आप एक सही पैटर्न में श्री धान्य मिलेट्स का सेवन करेंगे और आपके रोग में जल्दी से जल्दी आराम मिलेगा। फोर्थ पॉइंट आता है कि जब भी आप कषाय का सेवन करें तो हमेशा खाली पेट ही करें। ऐसा करने से भी आपको रोग में जल्दी आराम मिलेगा। अगर रोग गंभीर है तो आप सुबह और शाम दोनों टाइम ही आप कषाय का सेवन कर सकते हैं। अगर शाम को लेते हैं तो डिनर से आधा घंटा पहले कषाय लेना है, यह इंश्योर कीजिए। फिफ्थ पॉइंट आता है कि जब भी आप श्री धान्य मिलेट्स का सेवन करें आपको कुछ चीज़ों का छोड़ना पड़ेगा, जैसे कि मांसाहारी भोजन जिसमें अंडा, मीट आते हैं वो तो आपको छोड़ना ही है। साथ में हार्मोनाइज्ड मिल्क और उससे बनने वाले प्रोडक्ट्स ये भी आपको छोड़ने पड़ेंगे जिससे कि आपका ग्लूकोज इम्बैलेंस, हार्मोनल इम्बैलेंस और माइक्रोबियल इम्बैलेंस ये तीनों ठीक हो जाएं। अब छठा पॉइंट आता है कि जब भी आप खाना बनाने के लिए तेल यूज़ करते हैं तो कोशिश कीजिए कि कच्ची धानी ऑयल ही यूज़ करें, यानी कि कोल्ड प्रेस्ड ऑयल का ही उपयोग करना सबसे उपयुक्त है। पॉइंट आता है कि हमें सफ़ेद चीनी और इससे बनने वाली चीज़ों को भी छोड़ना पड़ेगा, तभी हमें श्री धान्य मिलेट्स खाने का लाभ पहुंचेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि जब भी हम श्री धान्य मिलेट्स का सेवन करते हैं हमें एक हैबिट बना लेनी है और वो हैबिट है कि सुबह और शाम कम से कम 1 से 2 घंटा वॉक ज़रूर करना है और इसके लिए सबसे उपयुक्त समय है या तो मॉर्निंग के समय सनराइज का टाइम या शाम को सनसेट का टाइम। तो इस समय पे अगर हम 1 से 2 घंटा प्रतिदिन वॉक करेंगे तो ये हमें अत्यधिक लाभ पहुँचाएगा।
तो अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जब भी हम श्रीधान्य मिलेट्स का सेवन करते हैं, हमें गेहूं, चावल, मैदा और फैक्ट्री में बने खाद्य पदार्थ जिसको हम प्रोसेस फूड बोलते हैं उसके सेवन से बचना है। अदरवाइज हमें श्रीधान्य मिलेट्स खाने का कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जब भी हम पानी पीते हैं और खाना बनाते हैं, इन दोनों के लिए आप स्ट्रक्चर्ड वाटर का ही यूज करें। दोस्तों, स्ट्रक्चर्ड वाटर बनाने की विधि, फर्मेंटेड मिलेट्स बनाने की विधि और कषाय बनाने की विधि, तीनों की प्रोसेस मैंने एक लिंक के माध्यम से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दी हुई है। आप उस लिंक पे क्लिक करके इन तीनों चीज़ों की बनाने की विधि जान सकते हैं। अब 10 पॉइंट आता है कि जब भी आप श्रीधान्य मिलेट्स का सेवन करते हैं तो कुछ लोग क्या करते हैं, तुरंत जैसे ही सेवन स्टार्ट किया और दवाइयों को छोड़ देते हैं। वो बहुत ही गलत है। आपको कभी भी दवाइयों को एकदम से नहीं छोड़ना है और कॉन्टिन्यूसली अपने डॉक्टर की कंसल्टेशन में रहना है। जैसे जैसे श्रीधान्य मिलेट्स आप खाएंगे, आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी, आपकी इम्यूनिटी इंप्रूव होगी, आपके सिस्टम इंप्रूव होंगे और अपने आप ही डॉक्टर आपकी दवा कम कर देगा और समय के साथ बंद कर देगा। लेकिन खुद कभी ऐसा डिसीजन मत लीजिएगा कि आपने तुरंत दवाइयाँ बंद कर दी। ऐसा करने से आपको नुकसान भी हो सकता है, तो इस बात का खास तौर से ध्यान रखिएगा। दोस्तों, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, जब भी आप खाना खाते हैं तो आपको एक चीज़ अपनानी है और वो ये है कि आपको खाना खूब अच्छे से चबा चबा कर खाना है। अगर आप पहले 15 मिनट लिया करते थे तो अब आपको 30 मिनट लेना है अपने मील को फिनिश करने से। इससे आपका स्लाइवा अच्छे से फॉर्मेशन होगा, आपका मुंह से ही डाइजेशन स्टार्ट होता है, तो डाइजेशन प्रॉपर होगा और रोगों में आपको जल्दी आराम मिलेगा। दोस्तों, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपको यह इंश्योर करना है कि आप अपने ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का टाइम फिक्स करें और 15 मिनट ही ऊपर नीचे फ्लेक्सिबल रहें, जिससे आपको सही समय पे भूख लगेगी। और यह भी इंश्योर करें कि रात को डिनर मैक्सिमम 8 बजे से पहले कर लें और 8 बजे के बाद कुछ ना खाएं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जब भी आप श्रीधान्य मिलेट्स का सेवन करते हैं तो यह इंश्योर कीजिए कि आप मॉर्निंग में सनराइज के समय और इवनिंग में सनसेट के समय 15 मिनट से आधे घंटे तक अपनी बॉडी पे धूप ज़रूर लीजिए। ऐसा करने से न केवल विटामिन डी का निर्माण होगा, आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी, आपकी प्रतिरक्षा तंत्र भी स्ट्रांग होगा और आपके रोग से निदान जल्दी हो जाएगा। और लास्ट में मैं बोलना चाहूँगा कि एक चीज़ जो हम सब के घरों में बहुत ही कॉमन है और अपनी एक खास जगह बना चुकी है, उसे भी हमें हटाना ही होगा और वो है चाय कॉफ़ी। तो आपको चाय कॉफ़ी छोड़नी पड़ेगी और आप उसकी जगह एक हर्बल ड्रिंक तैयार कर सकते हैं जो बनता है नींबू, अदरक और शहद के मिश्रण से। इसमें करना कुछ नहीं है, आपको पानी को उबाल लेना है और उबालने के बाद आपको थोड़ा सा अदरक उसमें घिसने के बाद डाल देना है। जब पानी अच्छे से अदरक के साथ उबल जाए उसे छान लीजिए और अपने स्वाद के अनुसार आधा नींबू और आधा से 1 चम्मच शहद डाल सकते हैं। तो जब आप इसको पिएंगे, ना केवल यह आपके हेल्थ के लिए अच्छा है, आपका वात, पित्त और कफ तीनों ही बैलेंस करेगा। जो लोग शहद नहीं यूज़ करते हैं तो वो इसकी जगह शक्कर का भी उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा। और अब बात आती है फ्री गिफ्ट की, तो वो फ्री गिफ्ट है डॉक्टर खादिर वली जी के द्वारा लिखी गई फ्री पुस्तक, जो मैं आपको ईमेल के माध्यम से भेजूंगा। आपको करना कुछ नहीं है, आपको कमेंट सेक्शन में जाके अपनी ईमेल आईडी भेज देनी है या आपको मुझे व्हाट्सअप कर देना है 9870339319। इस पे व्हाट्सअप कर दीजिए और मैं आपको जल्दी से जल्दी इस पुस्तक की सॉफ्ट कॉपी भेज दूंगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। गुड बाय।